हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी क्लास 11th में इस बार हमने जो यूनिट कंसीडर किया है दैट इज़ द एनाटमी इन द एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। और इससे पहले हम लोग चैप्टर जो आपका सॉल्व कर चुके हैं यानी मॉर्फोलॉजी को। तो आइए इसको देखते हैं। आपके सामने जो क्वेश्चन दिया गया है दैट इज़ द ए ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्टेम is stained first with the saffronin and then with the fast green। तो ये सेफ्रानिन और फास्ट ग्रीन आप लोगों के सामने दो डाई के नाम ले रहा है। फॉलोइंग द यूजुअल शेड्यूल ऑफ डबल स्टेनिंग फॉर द प्रिपरेशन ऑफ परमानेंट स्लाइड व्हाट वुड बी द कलर्स ऑफ स्टेन्ड जाइलम एंड फ्लोएम। तो आप लोगों को सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो डेटा इसमें डाई के बारे में पूछा गया है ये आपकी एनसीईआरटी में कहीं पर भी नहीं दिया गया है और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है एक बार नीट में। तो आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन को याद करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जो कलर आपका जाइलम और फ्लोएम का है दैट विल बी द रेड एंड ग्रीन रेस्पेक्टिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो मैच द फॉलोइंग जैसा मैं पहले बताता हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन आजकल ज़्यादा आ रहे हैं और ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल हो जाता है इस तरीके से। तो मैच द फॉलोइंग आपने देखा कि मेरिस्टेम, तो आप लोग जानते हैं कि मेरिस्टेम क्या है, एक्टिवली डिवाइडिंग जो सेल्स होती हैं वो मेरिस्टेम रीजन में पाई जाती हैं। उसके बाद आपका पेरेनकाइमा, तो पेरेनकाइमा एक सिंपल टिश्यू है, आप लोग जानते हैं फोटोसिंथेसिस और स्टोरेज के लिए यूज होगा। इसी तरीके से आपका कॉलेनकाइमा ये भी एक सिंपल टिश्यू है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। स्क्लेरेनकाइमा आपका स्क्लेराइड का फॉर्मेशन करता है और एपिडर्मिस टिश्यू आपका स्टोमेटा बनाता है। तो ए का आपका हो जाएगा यानी दैट इज द मेरिस्टेम, मेरिस्टेम का एक्टिवली यानी ए का थर्ड। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें यानी बी वाला जिसमें ए का थर्ड है, तो इस तरीके से एक ही ऑप्शन देख करके आप इसे सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी मैच द फॉलोइंग है। और क्यूटिकल, तो क्यूटिकल क्या है आप लोग जानते हैं, एक वैक्सी लेयर दैट इज क्यूटिकल। उसके बाद बुल्लीफॉर्म सेल्स क्या होती हैं, एम्प्टी कलरलेस जो सेल्स होती हैं उन्हें आप बुल्लीफॉर्म सेल्स कहते हैं। स्टोमेटा, स्टोमेटा आपका कहेंगे गार्ड सेल्स और एपिडर्मिस आपकी सिंगल लेयर होती है। तो इस तरीके से क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर यानी ए का थर्ड, तो ए का थर्ड और उसके बाद बी का फोर्थ, तो ए का थर्ड और बी का फोर्थ यानी आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं आइडेंटिफाई द सिंपल टिश्यू सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग। यानी सिंपल टिश्यू के बारे में पूछा है, तो आप लोग जानते हैं कि सिंपल टिश्यू आपका पेरेनकाइमा है। आपको याद रखना है कि व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल टिश्यू, यानी सिंपल टिश्यू ओरिजिन में होमोजीनस होना चाहिए। होमोजीनस का मतलब सिंगल टाइप ऑफ सेल से जो बनता है, सिंगल टाइप की जो सेल से बनता है उसे आप क्या कहते हैं, सिंपल टिश्यू बोलते हैं। सिंगल सिंगल टाइप जो सेल्स होती हैं उसे आप क्या कहते हैं, उसको बोला जाता है सिंपल टिश्यू। जैसे पेरेनकाइमा, कॉलिनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा ये सभी आपके सिंपल टिश्यू के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग एंड शोज एंगुलर वॉल थिकनिंग। कह रहे हैं कि इस टिश्यू की सेल्स कैसी हैं, लिविंग है और एंगुलर वॉल थिकनिंग होती हैं। दे आर ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। तो मैकेनिकल आप लोग जानते हैं कि आपका कॉलिनकाइमा लिविंग सेल्स होता है, लिविंग टिश्यू होता है और ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। उसके बाद एपीब्लेमा ऑफ रूट, कह रहे हैं कि रूट का जो एपीब्लेमा है वो किसके इक्विवेलेंट है, तो आप लोग जानते हैं कि जो आपका एपीब्लेमा है इट इज इक्विवेलेंट टू द एपिडर्मिस, है ना, एपिडर्मिस के इक्विवेलेंट होता है। नेक्स्ट एक कंजॉइंट और ओपन वास्कुलर बंडल विल बी ऑब्जर्व्ड इन द ट्रांसवर्स। कह रहे हैं कंजॉइंट और ओपन, तो आपको सबसे पहले ये पता करना है कि देखो ओपन वास्कुलर बंडल का मतलब क्या है कि इसके बीच में यानी जो आपका कंजॉइंट और ओपन का अरेंजमेंट है कि अगर आप देख पाएंगे तो जो बंडल सीथ है इन दोनों के बीच में, या ये कह सकते हैं कि जो ओपन वास्कुलर बंडल्स होते हैं ये आप कह सकते हैं कि ये डायकोट में पाए जाते हैं ना। और यहाँ से अगर ये कह रहा है कि आपके कंजॉइंट हैं तो ये डायकोट के स्टेम में पाए जाते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम्स आर फॉर्म्ड। तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम ये आपकी एनसीईआरटी में लिख रखा है। दीज आर फॉर्म्ड बाय सेल डी डिफरेंशिएशन। सेल के डी डिफरेंशिएशन से इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फेलोजन और फेलेम। तो फेलोजन और फेलेम आपका क्या है, फेलोजन आपका कहलाता है कॉर्क कैम्बियम और जो आपका फेलेम है ये इसको कॉर्क भी बोलते हैं। तो इस तरीके से आंसर नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
लिख रहे हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पार्ट्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट एपिडर्मिस इज एब्सेंट। तो पूछ रहे हैं कि एपिडर्मिस कहाँ एब्सेंट होती है। तो ये आप लोग जानते हैं कि जो रूट टिप और शूट टिप में एपिडर्मिस एब्सेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी शूट एपिकल मेरिस्टेम्स आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन ए ट्विग ऑफ प्लांट पोजेसिंग 4 ब्रांचेस एंड 26 लीव्स। कह रहे हैं कि कितनी जो का है शूट एपिकल मेरिस्टेम होंगी। ये अच्छा सवाल है। एक प्लांट है जिसके पास 4 ब्रांचेस हैं और 26 लीव्स हैं। तो आप लोग जानते हैं कि जो आपका मान लो इस तरीके से एक प्लांट है और इसमें ये ब्रांचेस निकली हुई है ना, इस तरीके से ये ब्रांचेस निकली हुई हैं। तो 4 ब्रांच और लीव्स 26 लीव्स हैं। तो आप लोग जानते हैं कि लीव्स के एक्साइल में भी जो है शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है। इस तरीके से 26 लीव्स के एक्साइल में पाया जाएगा और 4 ब्रांचेस जहां से ब्रांच निकलती है वहां भी आपका शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है। तो इस तरीके से आंसर इसका 30 हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, एक अच्छा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पीसेस ऑफ वुड हैविंग नो वेसल्स। कह रहे हैं कि एक वुड का पीस, एक लकड़ी का टुकड़ा है जिसमें वेसल्स नहीं है, मस्ट बिलोंग्स टू। तो वेसल्स का करेक्टरिस्टिक आप लोग जानते हैं कि वेसल्स का पाया जाना एंजियोस्पर्म का करेक्टर है और यहाँ पर पाइन आपका इसमें ऑप्शन होगा कि इसके अंदर आपकी वेसल्स नहीं पाई जाती हैं। A plant tissue when stained shows the presence of hemicellulose and pectin in cell wall of its the tissue is। तो हेमीसेलुलोज और पेक्टिन का पाया जाना ये करेक्टरिस्टिक किसका है आप लोग जानते हैं, इट इज करेक्टरिस्टिक ऑफ कॉलिनकाइमा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कॉनिफर्स फाइबर्स आर लाइकली टू बी एब्सेंट। कह रहे हैं कॉर्निफर्स के अंदर जो फाइबर्स होते हैं वो कहाँ एब्सेंट होते हैं। तो कॉनिफर्स के सेकेंडरी जाइलम में फाइबर एब्सेंट होते हैं। इस तरीके से आंसर नंबर बी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, व्हेन वी पील द स्किन ऑफ पोटैटो ट्यूबर वी रिमूव। कह रहे हैं कि अगर हम पोटैटो ट्यूबर में स्किन को पील करते हैं, छीलते हैं, तो आप क्या रिमूव करते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि उस केस में आप पेरिडर्म को रिमूव करते हैं, है ना, पेरिडर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेसल्स लेस पीस ऑफ स्टेम possessing prominent seep tubes would belongs to the। कह रहे हैं एक वेसल्स लेस पीस है जिसमें वेसल्स नहीं है और प्रोमिनेंट सीप ट्यूब्स पाई जाती है। तो ये आपका करेक्टरिस्टिक किसका है, ट्रोकोडेंड्रॉन में ऐसा होता है। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप ऑलवेज डिवाइड बाय एंटीक्लाइनल सेल डिवीजन। तो ये आपको याद रखना है, एनसीईआरटी में इस क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, यानी इसके बारे में नहीं दिया हुआ है। तो एंटीक्लाइनल जो डिवीजन आपका पाया जाता है वो आपका पाया जाता है प्रोटोडर्म के अंदर, है ना, प्रोटोडर्म। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फेट ऑफ प्राइमरी जाइलम इन ए डाइकोट रूट शोइंग द एक्सटेंसिव सेकेंडरी ग्रोथ। कह रहे हैं कि जो आपका प्राइमरी जाइलम है उसका क्या होगा अगर सेकेंडरी ग्रोथ रूट में ज्यादा होती है। तो इसके लिए आप याद रखेंगे इट इज रिटेन्ड इन द सेंटर्स ऑफ द एक्सिस। तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो जो है कमेंट करके अपना डाउट क्लियर करें। और ये ध्यान दें कि इसमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके बारे में एनसीईआरटी में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। तो आप अपनी डायरी में या अपनी नोटबुक में इन क्वेश्चनों को डायरेक्ट लिख लें और कई बार देखें ताकि ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट याद हो जाए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।